हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th कॉमर्स का जो ओसीएम सब्जेक्ट है, तो ओसीएम सब्जेक्ट में हम लोग 7 जो टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसमें एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन का नाम है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। वो डिस्टिंग्विश आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है आपको वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है। आपको बोर्ड में ये 4 मार्क्स कैरी कवर करेगा और याद रखना ये डिस्टिंग्विश बिटवीन 101% आपको बोर्ड में आने वाला ही है कंफर्म। तो 4 मार्क्स आपको कवर करना है, प्रॉपर ध्यान देना, आपको प्रॉपर आ जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में पहला जो पॉइंट है वो है मीनिंग। क्या है पहला पॉइंट माय डियर? मीनिंग। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मीनिंग क्या है? अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेस फोरम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब आपका लोकल कोर्ट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। स्टेट कमीशन मतलब हाई कोर्ट होता है एंड नेशनल कमीशन मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का आपको मीनिंग याद रखना है। तो अब कंज्यूमर डिस्प्यूट, कंज्यूमर का डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा हो गया, बंडल। तो उसको रिड्रेस सॉल्व करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके लिए एस्टेब्लिश किया है, किसने एस्टेब्लिश किया? स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, इज नोन एज एन डिस्ट्रिक्ट कमीशन। उसके बाद स्टेट कमीशन, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम एट द स्टेट लेवल एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो, एक कंज्यूमर डिस्प्यूट, कंज्यूमर का डिस्प्यूट हो गया एट द स्टेट लेवल पे, एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, इज नोन एज एन स्टेट कमीशन। इज नोन एज अ स्टेट, क्या लिखा है? कमीशन। उसके बाद नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेस फोरम एट द नेशनल लेवल एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे एस्टैब्लिश किसने किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बाय नोटिफिकेशन इज नोन एज अ नेशनल कमीशन। तो याद क्या रखना है? ये दोनों को स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया गया है और नेशनल कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया मीनिंग। एंड सेकेंड पॉइंट है प्रेसिडेंट। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कमीशन में रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट एंड नेशनल कमीशन में रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है, स्टेट में रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट रहेगा, नेशनल कमीशन में रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो है एरिया कवर। कौन कौन सा एरिया कवर करेगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट का एरिया कवर करेगा, इट कवर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। स्टेट कमीशन स्टेट का एरिया कवर करेगा, इट कवर पर्टिकुलर स्टेट। नेशनल कमीशन नेशनल का एरिया कवर करेगा, इट कवर एंटायर द कंट्री, फुल कंट्री कवर करेगा। तो कवर में क्या आएगा? इट कवर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, इट कवर पर्टिकुलर स्टेट एंड इट कवर एंटायर द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है 4 मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन। इट कैन एंटर। मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन का मीनिंग क्या है? कि आपको ये कोर्ट में केस या कुछ रिड्रेस करना है, मतलब आपका डिस्प्यूट रिड्रेस करना है, तो अमाउंट कितना लगेगा, ज्यूरिडिक्शन कितना होगा। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपको कंप्लेंट एंटर करना है। इट कैन एंटर द कंज्यूमर कंप्लेंट डज नॉट मोर देन 1 करोड़। मतलब 1 करोड़ के ऊपर आपको पैसा नहीं देगा, 1 करोड़ के पहले ही आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अमाउंट क्या करना होता है? पे करना रहता है। स्टेट कमीशन में आपको या एक कंज्यूमर को डिस्प्यूट रिड्रेस करना है, तो इट कैन एंटर कंज्यूमर कंप्लेंट मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर, और लेस देन 10 करोड़, 10 करोड़ से नीचे। और नेशनल कमीशन में आपको कंप्लेंट एंटर करना है तो मोर देन 10 करोड़, इट कैन एंटर कंज्यूमर कंप्लेंट मोर देन 10 करोड़। याद क्या रखना है? देखो बेटा, यहाँ पे आपको डज नॉट मोर देन 1 करोड़, यहाँ पे स्टेट में मोर देन 1 करोड़, लेस देन 10 करोड़, और नेशनल कमीशन में मोर देन 1 करोड़। इतना याद रखना। नेक्स्ट क्या लिखा है माय डियर? आपका नेक्स्ट लिखा है अपील। अभी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपका केस सॉल्व नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपका केस सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको नेक्स्ट
जगह पे अप्लाई करना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पे सॉल्व नहीं हुआ तो स्टेट पे अप्लाई करेंगे, स्टेट पे भी सॉल्व नहीं हुआ तो नेशनल पे अप्लाई करेंगे, नेशनल पे भी केस सॉल्व नहीं हुआ, रिड्रेस नहीं हुआ तो आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए लिखा है अपील, एनी पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद द डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपील टू द स्टेट कमीशन। मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो अपील कहां पे करेंगे, स्टेट कमीशन में करेंगे। स्टेट कमीशन में लिखा है एनी पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टेट कमीशन में अपील टू द नेशनल कमीशन। मतलब स्टेट में भी सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, नेशनल पे अप्लाई करना पड़ेगा। और नेशनल पे लिखा है एनी पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद द नेशनल कमीशन में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब नेशनल पे भी सेटिस्फाई नहीं होंगे तो लास्ट में आप कहां पे अप्लाई कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका अभी तक कितना पॉइंट हो गया, देखो पहला पॉइंट मीनिंग था, उसके बाद सेकेंड पॉइंट प्रेसिडेंट, थर्ड पॉइंट एरिया कवर्ड, फोर्थ पॉइंट मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन और फिफ्थ पॉइंट अपील्स। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट क्या है, देखो सिक्स पॉइंट है आपका मेंबरशिप पीरियड। क्या है, मेंबरशिप पीरियड। तो मेंबरशिप पीरियड मतलब क्या, ऑल डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ पे है आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे है आपका स्टेट और यहाँ पे है आपका नेशनल। सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन एवरी मेंबर शुड होल्ड ऑफिस फॉर 5 years, every member should hold office for 5 years, every member should hold office for 5 years। मतलब तीनों का भी मेंबरशिप होल्ड कर सकते हैं 5 years। अभी एज लिमिट क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का एज लिमिट है मेंबर कैन होल्ड ऑफिस टू द एज ऑफ 65 years, member can hold the office up to age of 67 year और नेशनल कमीशन में मेंबर कैन होल्ड अप टू द एज ऑफ 67 year एंड प्रेसिडेंट अप टू द 70 year। तो ये हो गया आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो याद रखने के लिए बहुत इजी है, आप थोड़ा सा देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। देखो पहला पॉइंट क्या था आपका, मीनिंग, सेकेंड पॉइंट था प्रेसिडेंट, थर्ड पॉइंट था एरिया कवर्ड, फोर्थ पॉइंट था मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन, फिफ्थ पॉइंट था अपील, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था सिक्स्थ मेंबरशिप पीरियड एंड सेवेंथ पॉइंट था एज लिमिट। तो बोर्ड के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आप सब लोग याद रखना और बोर्ड में आपको ये 4 मार्क्स के लिए आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।